गुड मॉर्निंग जी और राधे राधे सभी को। ये देखिए मेरी सुबह मम्मी की डांट से कि इतनी लेट उठी है। मम्मा चले गए गाय के लिए घास लेने और मुझे छोड़ गए इन दो बच्चों के साथ। कहते अब इन दो बच्चों का भी ध्यान रख, अपने बच्चे को भी ब्रेकफास्ट दे और खुद भी ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं घास लेके आती हूँ। तब तक तुम तैयारी भी करना और ब्रेकफास्ट भी कर लेना। सबने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मेरे बच्चे चले गए मस्ती मारने। यहाँ मेरा बड़ा भतीजा सफाई कर रहा था तो ये दोनों भी शुरू हो गए इसकी हेल्प करने। ये होता है ना, बच्चे साथ साथ में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। नहीं तो आजकल हम अपने बच्चों को कहाँ सिखाते हैं झाड़ू मारना या किसी की हेल्प करने। ये सारे मस्ती भी कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा काम भी हो रहा था। मेरे बेटे को झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद मैं चली गई अपनी ताई जी के किचन में, जहाँ मेरी चंडीगढ़ से आई हुई भतीजी का ब्रेकफास्ट चल रहा था। और मेरे भैया भी मुझे यही कह रहे थे कि अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आओ ब्रेकफास्ट कर लो। ये मेरी भतीजी, दूसरी भतीजी डिम्पल, ये भी सेम बात कह रही थी कि बुआ आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं सबसे गप्पे मार रही थी। उसके बाद सारा काम ख़त्म हो गया था तो यहाँ चल रही थी भाभी जी की किचन की चूल्हे की लिपाई, जो हमारे यहाँ पे रोज़ होती है। यहाँ मेरी भाभी जी जिनका ऑपरेशन हुआ था उनके साथ सारे बैठ के एक तरह से आप बोलो उनका ध्यान भी रख रहे थे और सारे गप्पे भी मार रहे थे। बस मैं इन सबको बोलने आई थी कि अब मैं तैयार हूँ और अब मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि अब मैं नेक्स्ट कहाँ जा रही हूँ। मेरी भाभी जी कहते दोबारा आना। मैं क्या, आप ठीक हो जाओ फिर आएंगे आपसे दोबारा मिलने। इसके बाद मेरी ताई जी ने मेरे बेटे को पैसे दिए जो वो लेने को मना कर रहा था। मैं बोल रही थी बेटा ये वापस जाने का किराया है, ले लो, आपकी नानी दे रहे हैं। तो मुझे दिखा रहा था कि मम्मा देखो मेरे को 100 रुपीज़ मिले। फिर सबको बाय किया, मम्मा से मिले और हम निकल गए दोनों। आगे हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम पहुँचे सोलन। ये है सोलन का चंबा घाट, जहाँ पे 4 लेन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के रोड्स थोड़े से बिजी और थोड़े से ख़राब हैं। ट्रैफिक तो आजकल हर जगह ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स लिए अपने कज़न के बच्चों के लिए और मैं अपनी कज़न को मिलने जा रही थी आज। कज़न मीन्स मेरी बुआ की बेटी। हम लोग स्कूल फ्रेंड्स भी हैं। और कुछ टाइम पहले मेरी कज़न की एक सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं उससे मिल नहीं पाई थी, सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो पाई थी। तो एक थोड़ा सा बहाना था कि हालचाल भी पूछ लेते हैं, और काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे तो मैं इससे मिलने भी चली गई थी। हम लोग लंच टाइम में वहाँ पहुँचे थे, तो इसलिए पहले चाय पी, थोड़ी देर बातें की और फिर हमने लंच किया। मेरी कज़न खाना बहुत टेस्टी बनाती है और मेरे जीजा जी उसका हेल्प कर रहे थे खाना सर्व करने में। बच्चों ने लंच किया, फिर हम लोगों ने लंच किया। लास्ट में मेरी कज़न ने और उसके साथ जो उसकी बिटिया रहती है आशु, उन्होंने लंच किया। फिर हम दोनों ने एक रूम में जाके बहुत सारी बातें की और टाइम कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। शाम हो गई थी, बच्चे पहले खेलने गए थे, खेल के वापस आए तो सब बैठ के टीवी देख रहे थे और बिटियाँ कलर कर रही थी। फिर मैंने सबको बाय बोला और उसके बाद हम चले गए मेरी दूसरी कज़न के पास। दूसरी कज़न मीन्स मेरी दूसरी बुआ की बेटी। वो कौन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर मैं जब वहाँ पहुँची तो वो लोग वहाँ पे लूडो खेल रहे थे। मैंने उनकी गेम ख़राब नहीं की, साइड में बैठ के उनका वेट किया कि जब उनकी गेम ख़त्म होगी तो मैं उन लोगों से मिलूंगी और बात करूंगी। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियोज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।